नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं B-21 रेडर बॉम्बर की। ये एयरक्राफ्ट अमेरिका का नया स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो दुनिया के किसी भी कोने में न्यूक्लियर या कन्वेंशनल अटैक कर सकता है और दिखाई भी नहीं देता। दोस्तों, B-21 रेडर एक 6th जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर है जो यूएसए की नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। इसे डेवलप किया गया है यूएस एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर एलआरएसबी प्रोग्राम के तहत। यह एयरक्राफ्ट पुराने बॉम्बर्स जैसे B-1 लांसर और B-2 स्पिरिट को रिप्लेस करेगा। इसका प्राइमरी काम होगा लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग, न्यूक्लियर डेटरेंस, प्रेसिजन स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट। और सबसे बड़ी बात, यह एयरक्राफ्ट रेडार पर दिखाई नहीं देता दोस्तों। B-21 का डिज़ाइन हाईली क्लासिफाइड है। यूएस गवर्नमेंट ने इसके फीचर्स को काफ़ी हद तक सीक्रेट रखा है, लेकिन जो बातें सामने आई हैं उनके मुताबिक यह एयरक्राफ्ट फ्लाइंग विंग डिज़ाइन यूज़ करता है जैसे B-2 स्पिरिट में था। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि एडवांस रेडार्स भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसमें रैम, रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का एक्सटेंसिव यूज़ किया गया है। ये एयरक्राफ्ट क्लाउड बेस्ड बैटल नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा, रियल टाइम टारगेट अपडेट ले सकेगा। इसका मतलब ये है कि B-21 रेडर दोस्तों एनिमी की एयर डिफेंस को पेनिट्रेट कर सकता है बिना डिटेक्ट हुए, और टारगेट को जीरो से भी प्रिसाइज हिट कर सकता है। अब बात करते हैं इसके वेपन्स एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज की। B-21 सिर्फ स्टेल्थी नहीं है, ये एक फ्लाइंग आर्सनल भी है दोस्तों। न्यूक्लियर बॉम्ब्स जैसे B-61, 12 और B-83 जैसे मॉडर्न न्यूक्स को ये कैरी कर सकता है। कन्वेंशनल बॉम्ब्स की बात करें, JDAM, GBU-57 बंकर बस्टर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो कि फ्यूचर में इंटीग्रेशन जिसका पॉसिबल है, उसे भी ये कैरी करने में सक्षम है। स्टैंड ऑफ वेपन्स की बात करें तो क्रूज मिसाइल जो 1000 किलोमीटर दूर से टारगेट को हिट कर सकते हैं, उन्हें भी ये कैरी कर सकता है। एक और खास बात, ये एयरक्राफ्ट बहुत मैन्ड और अनमैन्ड मोड में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब पायलट के बिना भी B-21 एक मिशन कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर सकता है। अब इसके टाइमलाइन और प्रोडक्शन की बात करें तो B-21 का पहला प्रोटोटाइप दिसंबर 2022 में अनवील हुआ था। अभी एयरक्राफ्ट रिगरस टेस्टिंग फेज में है जिसे बोला जाता है फ्लाइट टेस्ट कैंपेन। यूएस एयरफोर्स ने इनिशियल फेज में 100 B-21 बॉम्बर्स के ऑर्डर्स दिए हैं। हर एक B-21 का कॉस्ट है $700 मिलियन टू $750 मिलियन, लगभग 6000 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट। और पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन एक्सपेक्टेड है 2027 के आसपास। अब बात करते हैं इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की। B-21 सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, यह अमेरिका का स्ट्रेटेजिक डेटरेंस टूल है। इसका मतलब ये है चाइना और रशिया जैसे एडवर्सरीज के हाई वैल्यू टारगेट्स को ये स्टेल्थ में जाके डिस्ट्रॉय कर सकता है। एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 या HQ-9 के लिए ये नाइटमेयर है। ये एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस ऑफ पावर को कम्प्लीटली शिफ्ट कर सकता है। और अगर फ्यूचर वॉर होती है तो B-21 का रोल होगा फर्स्ट स्ट्राइक और शॉक एंड ऑ कैंपेन के लिए। B-21 और इंडिया, क्या रिलेवेंस है इसका दोस्तों? और सवाल उठता है भारत के लिए इसका क्या मतलब है? इंडिया के पास ऐसे स्टेल्थ बॉम्बर्स नहीं है जैसे कि B-21 जैसे एयरक्राफ्ट जो कि पाकिस्तान पर और चाइना पर साइकोलॉजिकल डोमिनेंस क्रिएट कर सके। इंडिया को भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पे ध्यान देना होगा। करंटली इंडिया के पास लॉन्ग रेंज स्ट्राइक का कैपेबिलिटी लिमिट सिर्फ सुखोई 30 पर जो ब्रह्मोस लोडेड है उसी की है, जो कि 3500 किलोमीटर मैक्स तक ही हम स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर इंडिया को हाइपरसोनिक वेपन्स और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डेवलप करने हैं तो B-21 जैसे प्रोजेक्ट्स को क्लोजली स्टडी करना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा एनालिसिस B-21 रेडर बॉम्बर का। एक एयरक्राफ्ट जो फ्यूचर